सदना, सदन कसाई, एक भक्तमाल जी की कथा आती है सदन कसाई की। कसाई भी भगवान का भक्त हो सकता? बोले हाँ, क्यों नहीं हो सकता। श्री जगन्नाथ प्रभु ने क्या अद्भुत कृपा करी सदन कसाई पर। दोनों हाथ नहीं थे पर भक्ति देखो, साइंस नहीं मानेगी इस बात को, विज्ञान मान सकता है इस बात को, जिसके हाथ नहीं हो ठाकुर जी के सामने प्रणाम किया और दोनों हाथ आ गए। साइंटिस्ट कहेगा तुम्हारी मति खराब है, ऐसे होता है। पर भैया प्रेम भक्ति में तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। सदन कसाई, कसाई भी कैसा, ठाकुर जी के प्रति कुछ ज्ञान नहीं, शालिग्राम भगवान को बाट बना के मांस तोलता था, पर जानकारी कुछ नहीं, पर बैठा बैठा वो रोते रहते जगन्नाथ प्रभु से, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे कब बुलाओगे अपने धाम, मैं कब तक ये बेचता रहूँगा, ये परिवार का ये बोझा ढोता रहूँगा। खूब रोते थे। एक दिन किसी संत ने बता दिया कि बावरे इस शालिग्राम भगवान, बस हृदय में ज्वाला जगी कि अब नहीं करना कुछ, ये सब गंदगी बहुत हो गई, और बस निकल पड़े श्री जगन्नाथ भगवान से मिलन के लिए, उनसे मिलने की आशा लेकर के। रात को एक कहीं रुके किसी महिला के घर, रात्रि का समय था, महिला घर में अकेली थी, रात को आई, जाग करके सदना के रूप को देख के मोहित हो गई, आके बोली कि आप हमारा अंग संग करो, मैं चाहती हूँ आप जैसा हमारे संतान हो, पुत्र हो। सदना बोले मैया मैं ही तेरा पुत्र हूँ, मुझे ही पुत्र मान ले, पर ये भाव मैया मैं पूरा नहीं कर सकता। नाराज हो, बोले नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले मैं तुम्हें बदनाम कर दूँ? बोले जो करना करो, भगवान के भक्त तो वैसे भी बदनाम हो ही जाते हैं, बदनामी तो उपहार है भक्ति में। हल्ला मचा दिया और पूरा गांव इकट्ठा हुआ। क्या? बोले साधु ने रात को मेरे साथ जबरदस्ती करी। कुछ बोले नहीं, सदना चुप रहे। राजा के दरबार में ले जाया क्या? ले इसके हाथों ने पाप किया, एक स्त्री को छूने का, इसके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ भी नहीं बोले, उस समय भी नहीं बोले, दोनों हाथ कट गए। कटे हाथों से जगन्नाथ भगवान के पास पहुंच गए। वहाँ भी कुछ नहीं, बस जाके भगवान को देख के मुस्कुराए और हंस के बोले ये पसंद था तुम्हें, कर लिया, अब खुश हो, अब राजी हो इसमें। बस इतना कहा ठाकुर जी, बस अब अपने आप को रोक नहीं पाई, बोल बहुत परीक्षा ले ली। तो भगवान भी परीक्षा लेते लेते फिर एक समय आता, भगवान को भी लगता ओवर हो गया, अब ज़्यादा ही परीक्षा ले ली हमने इसकी। तो जैसे ही कहा खुश हो, प्रणाम किया, आपकी राजी में, आपकी रजा में हम राजी हैं, आपको ये पसंद है तो यही ठीक, कह के जैसे साष्टांग प्रणाम किया, झुके नीचे, जगन्नाथ भगवान के सामने कृपा हुई। देखते देखते दोनों हाथ बाहर आ गए, सबके सामने हाथ बाहर। भक्ति चमत्कार पे विश्वास नहीं रखती है, पर हाँ भक्ति में चमत्कार होते बहुत बड़े बड़े हैं। वैसे उसे चमत्कार नाम नहीं देता भक्त, कहता भाव है, भगवान का भाव। पर इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता? सदना सेन नाई, महाराष्ट्र के भक्त हुए सेन नाई, तो कह रहे गणिका गीत अजामिल तारे, सदना सेन के बन गए प्यारे, और कहे सूर तुम प्राण हमारे। सूरदास जी के तो ठाकुर जी प्राण हैं, सूरदास जी के तो ठाकुर जी संग खेलते हैं। भूख लगी है तो बाबा हमको भूख लगी है, कछु खाने को दो, बाबा अब हमको सोनो है, लोरी सुनाओ, कछु गा के सुलाओ, ऐसे घूमते थे। कहे सूर तुम प्राण हमारे, कृष्णा की बने साड़ी। कृष्णा द्रौपदी की साड़ी बन गए, पर जाए छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी, हमारी बारी क्यों? तो ऐसे जब ठाकुर जी से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भगवान का हृदय है, पत्थर नहीं है, कभी ना कभी तो पसीजेगा, कभी तो कृपा करेंगे। रोज निवेदन करना चाहिए, ठाकुर जी हमारे जीवन में आ जाओ, हमारे हृदय में आ जाओ। तो भैया ऐसी कृपा भगवान भक्तों पर करते। महाभारत में भी खूब कृपा बरसी है ठाकुर जी की पूरे पांडव वंश पर। फिर पितामह भीष्म पर कृपा हुई, पितामह भीष्म ने स्तुति गाई भगवान की, उसका वर्णन भागवत जी में सुनाया गया। संसार में हमारे शरीर में सबसे कीमती चीज़ हमारी बुद्धि होती है। तो
बुद्धि को भगवान के अर्पित करने का भाव पितामह ने इस स्तुति में सुनाया। भगवान ने खूब आनंदित हुए, कृपा करी, पितामह भगवत चरणों में लीन हो गए और यही मांगा था उन्होंने, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, बोलिए ना, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। मृत्यु सबको ऐसी नहीं आती है, मौत बड़ी खतरनाक चीज है भैया। प्राण अटकते 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 कब निकल जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है इंसान का। घर से कोई ये सोच के थोड़ी निकलता है कि भैया आज हम वापस नहीं लौट के आएंगे, सब सोचते लौट के आएंगे, पर फिर कोई ऐसी घटना घटती है कि प्राण निकल गए, चले गए, और उस समय भगवान की स्मृति नहीं हुई, याद नहीं हुई, तो बड़ा खतरा है ये। इसलिए भक्त हमेशा भगवान से मांगता, प्रभु मृत्यु अच्छी आनी चाहिए। कई कई लोगों की मृत्यु बड़ी सुंदर होती है, भजन करते करते। कोई साधु, कोई सिद्ध महापुरुष जा भी रहा ना तो कोई रोता नहीं है उसके आस पास खड़े होके, हाय हम अब क्या करेंगे, हाय हमारा अब क्या होगा। संसारी मरता तो बस यही चालू हो जाता, पर कोई जब साधु जाता, देखो कभी किसी संत का विदाई देखो, सब जोर जोर से नाचेंगे, नृत्य करेंगे आसपास संत के। गुरुदेव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बोले जहाँ आए, जिनकी सेवा से आए उनकी सेवा में वापस लौट रहे हैं, अपने निज धाम जा रहे हैं, अपने निकुंज जा रहे हैं। तो भैया महापुरुषों का तो गमन भी उत्सव होता, महोत्सव होता है, संसारियों का जन्मदिन मनाया जाता है, और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनका गमन मतलब तिरोभाव, जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन उनका उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उनका मृत्यु ही उत्सव है, उनका मृत्यु ही महोत्सव है। अब इतना तो हम नहीं कर सकते भाई, पर इतना तो कर लो कि ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहना चाहिए समय समय पे कि प्रभु मृत्यु तो आनी, पर ऐसी आए भक्तों के बीच में हो। कभी वृंदावन गए हैं और बस वहीं वृंदावन की माटी में, वृंदावन की रज में प्राण छूट। आजकल एक शब्द बहुत चलता है, वैसे अध्यात्म में भी वही चीज़ है, वो मांग है, पर अंग्रेजी में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आदमी मैनिफेस्ट करता है, मतलब एक विचार मन में बनाता, फिर उस पर मन काम करने लगता है। जैसे अगले 2027 तक मैनिफेस्ट किया कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये आजकल बहुत चल रहा है, यंग जनरेशन में बड़ा चल रहा है, पढ़े लिखे बच्चों मैनिफेस्ट करो। तो ऐसे ही ये मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या प्रभु हमारी मृत्यु हो, किसी धाम में जाएं, किसी धाम में प्राण छूटे, वृंदावन की माटी हो, मुख में गंगा जल हो, आसपास भगवान नाम चल रहा हो, कथा चल रही हो, कथा चलते चलते प्राण निकल जाए। ऐसा भगवान की कृपा से ही मिलता है ये मृत्यु, नहीं तो भैया मृत्यु तो ऐसी ठगनी है, कब कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए पता ही नहीं चले। सोते सोते आ गई, अब सोते सोते कोई क्या भजन करेगा बताओ। सोते सोते हृदय गति रुकी और जय जय सीताराम। किसी को मृत्यु के समय में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, शरीर लग गया, पड़े हैं, हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं, लकवा मार गया, तो समय का किसी का भी नहीं पता होता। इसलिए भगवान से कहे प्रभु गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। कृष्ण कृष्ण बोले, राम राम बोले, सीताराम बोले, राधे राधे बोले और प्राण चले जाए। ये हो ना हो पता नहीं, पर मांग तो रखनी चाहिए भगवान से। पितामह ने मांग रखी कि प्रभु हम जाएंगे तो हमारी शर्त है आपको आना पड़ेगा, आपका दर्शन करते करते जाएंगे। तो ठाकुर जी ने उनके इस भाव को स्वीकार किया, आए, दर्शन दिया और पितामह भगवत चरणों में लीन हो गए। ऐसा पितामह का सुंदर भगवत धाम गमन हुआ। परीक्षित राजा का जन्म प्रागट्य हुआ, भगवान धाम चले गए। भगवान के जाने के बाद पृथ्वी एकदम सूनी हो गई, कलयुग शुरू हो गया। कलयुग के जो प्रकोप हैं वो शुरू हो गए।
पांडव समझ गए कलयुग आ गया है, अब ये जगह हमारे लिए रहने के लिए नहीं। धर्मराज ने कहा अब हमें जाना चाहिए, अब ये जिम्मेदारी सौंप दो, बालक बच्चों को ये संभालेंगे। राजा परीक्षित को राजा बनाया और प्रयाण के लिए उत्तर काशी उत्तराखंड की ओर बद्री विशाल से भी आगे स्वर्गारोहण है, वहाँ गए और सब एक एक करके भगवत धाम में लीन हो गए। राजा परीक्षित राजा की गद्दी पर बैठ गए बड़ी कम आयु में, 16 वर्ष की आयु में तो राजा बन गए। ब्याह हो गया, कलयुग आ गया है ये भी पता लग गया। तो राजा परीक्षित अब ढूंढ रहे थे ये कलयुग मिले मैं इसे हराऊं, और एक दिन कलयुग मिल गया। क्या करता हुआ मिला कलयुग? कलयुग की पहचान क्या है? कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है जहाँ किसी बेजुबान पर अत्याचार किया जाता, वहाँ समझो ये कलयुग का निवास है। किसी बेजुबान को मारा जा रहा हो, किसी बेजुबान को खाया जा रहा हो। आजकल ये बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े खुश होकर के लोग जाते हैं, हजारों हजारों का बिल आ जाता है, पर उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उनको खाना उन्हीं बेजुबानों को, जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनको पका पका के उनको चबा रहे हैं दांत के नीचे, जीभ का स्वाद ले रहे हैं। आज संसार में ये राक्षस वृत्ति इतनी बढ़ गई, हम तो इसको राक्षस वृत्ति कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भैया ये तो खान पान सबका अपना है। अपना नहीं होता, अपना तब तक होता है जब तक उसमें किसी दूसरे को आप इन्वॉल्व नहीं करो। अब जैसे खाने की वैरायटी में आप गाजर का हलवा खाओ, लड्डू खाओ, बर्फी, जलेबी, इनमें जो खाना वो आपका मन है, पर किसी की जान खाओ ये थोड़ी आपका मन डिसाइड कर सकता है। किसी के प्राण खाओ ये थोड़ी आपका मन डिसाइड कर सकता है। यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चलती भैया। पर आजकल बेजुबानों पर इतना अत्याचार लोग करते हैं, कभी खाने के लिए, कभी शरीर के उपयोग के लिए। और कई लोग तो ऐसे दिमाग के पैदल हैं वो बिना बात ही करते हैं। कई लोग ना कुछ भी, जैसे गली में से भी जाएंगे ना और बस साइड में कुत्ता भी बैठा रहेगा, बेचारा सो रहा होगा आराम से, उसको कुछ तकलीफ नहीं दे रहा, जाते जाते टांग मार जाएंगे उसको। ऐसे ही मौज है इनकी, लात मार गए, 2 डंडे मार दिए बिना बात के। अरे भाई प्राणी है, जीव है, इन पे दया नहीं करोगे तो ठाकुर जी तुम पे दया करेंगे? इनको मारोगे ठाकुर जी तुमको बख्शेंगे? और ध्यान रखना, बेजुबानों का बदला बेजुबान नहीं लेते, पर बेजुबानों का बदला खुद भगवान की लाठी लेती। और जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, कोई बचा भी नहीं पाता है फिर। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे संसार बहुत भगवान ने सुंदर बनाया, और इस संसार के बीच में जीव भी संसार का हिस्सा है। गौ माता भी संसार का, इस प्रकृति का हिस्सा है। अब उन पर कोई तेजाब डाल रहा है, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई गोली मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई एसिड डाल रहा है, ये कोई मानवता है? ये कोई इंसानियत है? पर वो बेचारी बोलती नहीं है। पर बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अत्याचार किया और दब गई बात यहीं की यहीं, दबेगी नहीं। जो भी अत्याचार हो रहा ना, इस अत्याचार का बदला भगवान और प्रकृति दोनों मिलके लेते। इसलिए सावधान रहो, बन सको तो किसी के सहयोगी बनो। किसी के उस पीड़ा को दे के, कष्ट को दे करके आप समझ रहे हो आप सुखी हो जाओगे, नहीं हो सकते। इसलिए निवेदन है आप सबसे कि जैसे हम इंसानों को सेवा करना प्यार समझते, दया समझते ना, वैसे इन मूक प्राणियों की भी सेवा सबको करनी चाहिए। बहुत ठंड बढ़ जाती है, कोई गली में जानवर घूम रहे हैं, कुछ ऐसा उनके लिए कर दो, खान पान की व्यवस्था कर दो। गाय घूम रही है, अरे भाई कौन सा, एक बात बताओ, अगर हम घर के बाहर, हमने गांव देखा था मध्य प्रदेश में, उस गांव, छोटा सा गांव, बड़ा साफ सुथरा गांव, हर गांव में नियम था कि जो भी घर बनाएगा, घर के दोनों तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड, दोनों साइड एक कुंडी जैसी बनाते थे। एक में पानी भर के रखते थे और दूसरी वाली में हरा चारा रखते थे। हर घर के बाहर चारा और एक तरफ पानी, ये दोनों चीज़। अब इतनी सी कुंडी में अगर हम पानी भर के रख देंगे या कोई भोजन रख देंगे तो बताओ कौन सा हमारा कोई घाटा हो जाएगा, कौन सा लॉस हो जाएगा? अपने लिए तो दिन भर में हजारों हजारों रुपया का होटल में खाते हैं, बाहर खाते हैं, कपड़े रोज बदल बदल के पहन लेते हैं।
किसी मूक प्राणी के लिए अगर हम थोड़ा जल भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो कितनी ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। हमारा ये सनातन धर्म में यही सिखाता है। बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चा जाओ ऊपर पानी रखाओ थोड़ा सा चिड़ियाओं के लिए। तो भैया एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज जी मेरा घर नहीं बन रहा, कोई कुछ बता दो मेरा घर बन जाए। तो महाराज जी ने कहा एक काम करना, कल से एक पेड़ पर जाकर के घड़ा को टेढ़ा लटका देना, मतलब सीधा नहीं, थोड़ा उसका मुंह टेढ़ा करके और लटका देना, तुम्हारा जल्द से जल्द घर बन जाएगा। तो वो गया, उसने सोचा कोई बढ़िया टोटका बताया महाराज जी ने, वो गया, उसने जाके घड़ा टेढ़ा लटकाया और 2-4 महीने में ही उसके घर की बनने की व्यवस्था एकदम कंप्लीट हो गई, घर बन गया। बड़ा खुश, सब जगह हल्ला मचा दिया, महाराज जी बड़े अच्छे हैं, सिद्ध महात्मा हैं, बढ़िया टोटका बताते हो। तो सब पहुंच गए, महाराज जी छोरी के ब्याह नहीं हो रहा, महाराज जी नौकरी लगवा दो। महाराज जी ने उसको बोला इधर आ, पहले तू जिसने बीज बोया तू आ इधर। बोले क्या बताया था हमने तुझे? बोला आपने टोटका बताया। बोले बाबरे टोटका नहीं था तो क्या था? बोले हमने कहा घड़ा टेढ़ा लटका देना, तूने घड़ा टेढ़ा लटकाया तो उसमें एक चिड़िया ने आकर के घोंसला बनाया, उसका घर बसा, उसकी दुआ से तेरा घर बस गया। तूने उसका घर बनाया, भगवान ने तेरा बना दिया। यही तो कर्म का हिसाब किताब है, इसमें कोई टोना टोटका नहीं था। तुमने उसकी सेवा करी तो उसके बदले तुम्हें मिली। सेम इसका उल्टा है, तुम किसी ऐसे ही जीव प्राणी को मारोगे, उसका घर तोड़ोगे, तुम्हारा टूटेगा। इसलिए निवेदन है कि सब लोग गौ माता की, जीवों की, पशुओं की अब सब रक्षा सेवा किया करो।